आर्यमान, शपथ ग्रहण करो अपने कर्तव्यों की ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की, करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का, लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के, अन्याय के, अन्याय के, अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का, अपनी शिक्षा, अपनी शिक्षा, अपनी शिक्षा। बनूंगा बड़ा ब्रह्मांड में दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की, अखंड एकता, अखंड एकता। करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को, चिर शांति, चिर शांति। ओमियान जयते, ओमियान जयते। महासामंत नारक की जय हो। सामंत, राहु आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। राहु अवश्य ही कोई सूचना लेके आया होगा। आओ राहु। राहु, तुम ओमियान में हमारी आंख और कान हो। ये बताओ, क्या ओमियान फिर से हमारे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है? नहीं महासामंत नारक, मैं जो समाचार लाया हूं वो उससे भी भयंकर है। लगता है ओमियान ने अपने सारे सदस्यों को मेरे विरुद्ध करने में सफलता पाली है। नहीं महासामंत नारक, उससे भी भयंकर। आर्यमान आपका होने वाला संहारक जीवित है। आर्यमान जीवित है? हाँ, क्या तुमने कोई भयंकर नशा किया है राहु? आर्यमान वर्षों पहले मारा जा चुका है। उसे हमारे यांत्रिक हत्यारे ओझा ने मारा है और लोग समझते हैं उसे जहर देकर उसकी मां ने मारा है, जो अभी तक उसकी हत्या के आरोप में कारावास में सड़ रही है। राहु, तुम्हें भ्रम हुआ होगा किसी को देखकर। नहीं महासामंत नारक, वो केवल जीवित ही नहीं, उसने आर्याना, आकाश गंगा और ब्रह्मांड में सत्य, न्याय, धर्म तथा शांति की स्थापना करने के लिए ओमियान में शपथ ली है। ओमियान में शपथ ली? लेकिन आर्यमान था कहां इतने वर्षों तक? और ओमियान में कैसे पहुंचा? मैंने इस बात का भी पता लगा लिया है। बचपन में ही उसे कुरुक्षेत्र पहुंचा दिया गया था। महान होशी ने बड़ी होशियारी से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और शिक्षा दी। होशिन, होशिन, होशिन! ये बुड्ढा हमेशा मेरे रास्ते में रोड़ा बनता रहा है। राहु, अगर ये मेरा गुरु नहीं होता ना, तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका होता। होशिन की बात छोड़ो महासामंत नारक, आर्यमान की सोचो, जो तुम्हारे सिर पर काल बनकर मंडरा रहा है। होशिन तुम्हें सीधे सीधे कुछ नहीं करेगा, पर आर्यमान बहुत कुछ कर सकता है।
राहु, मैं आर्यमान पे सीधे हाथ नहीं डाल सकता, वरना उमियान के सारे सदस्य की तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आप आर्यमान पर हाथ नहीं डाल सकते ना, तो क्या हुआ? आर्यमान पर कोई और हाथ डाल सकता। तुम ठीक कहते हो कुरुबक, और यह काम अंतरिक्ष का हत्यारा यामा कर सकता है। कुरुबक, यामा को संदेश दो कि हम उसे शीघ्र ही मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महासामंत नारक। सामंत नारक, शुक्रांत का प्रणाम। क्या समाचार है राजपुरोहित शुक्रांत? मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया महासामंत नारक। दुर्दान के सिंहासन पर बैठने का रास्ता साफ हो गया है और अब दुर्दान तुम्हारी मुट्ठी में होगा। इतनी जल्दी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है शुक्रांत। क्यों महासामंत नारक? इतना बड़ा समाचार सुनने के बाद भी तुम प्रसन्न नहीं हुए? इससे बड़ा समाचार तो तुम्हें मैं दे रहा हूं शुक्रांत। शुक्रांत, तुम हार गए। तुम्हारी महारानी नासा भी हार गई। आर्यमान अभी तक जीवित है और इसका प्रमाण उमियान का वो प्रतिनिधि है जिसने आर्यमान को शपथ लेते हुए देखा है। क्या? आर्यमान जिंदा है? नहीं। हाँ महारानी। क्या बात कर रहे हो शुक्रांत? क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे हमारे सामने ही तो कब्रिस्तान में दफन किया गया था शुक्रांत, हमारे सामने। यही तो मैं भी सोच रहा हूं महारानी कि आर्यमान कब्र से निकलकर होशिन के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचा कैसे? जरूर इसमें रासा की कोई चाल है, उसकी ही चाल है कोई। हम उसे जितना सीधा और बेवकूफ समझते थे वो उतनी नहीं है शुक्रांत। उसने अपनी माया जाल से हमें बेवकूफ बनाया और हमारी ही चाल से हमें ही मात दे दी। हमने तुमसे पहले ही कहा था शुक्रांत कि तुम्हारे जहर का असर आर्यमान पर नहीं चलेगा तुम्हारे जहर का असर, लेकिन तुम नहीं माने। हमारे जहर में कोई खोट नहीं थी महारानी। खोट थी तो रासा के उस गोरख धंधे में जो हम समझ नहीं पाए। और आर्यमान हमारे हाथों से जीवित निकल गया। शुक्रांत, यदि आर्यमान जीवित है तो हम दोनों ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। इससे पहले कि आर्यमान की जिंदा होने की खबर चारांत तक पहुंचे, हमें चारांत तक पहुंच जाना चाहिए।
महाराज, 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 अगर मैं आपको एक खुशखबरी दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे महाराज? कैसी खुशखबरी नासा? ऐसी खुशखबरी महाराज जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहेलियां मत बजाओ नासा, बताओ क्या खुशखबरी है? महाराज, यदि मैं आपको ये खबर दूं कि हमारा आर्यमान जीवित है तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे महाराज? पुरस्कार? तुम पुरस्कार की बात करती हो नासा? मैं तो तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा नासा, जीवन भर। क्या सचमुच मेरा आर्यमान जीवित है? हाँ महाराज। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता नासा। और यदि मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आर्यमान जीवित है तो आप मुझे क्या देंगे महाराज? तब तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा नासा। मैं पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रित करूंगा। मैं अपना सारा राजकोष लुटा दूंगा नासा। हाँ नासा, मुझे विश्वास मत दिला नासा। मैं पागल हो जाऊंगा। परंतु महाराज, ये सच है, आर्यमान सचमुच जीवित है। उसने ओमियान में सत्य, न्याय, धर्म और शांति की स्थापना के लिए शपथ भी ली है महाराज। क्या तुम सच कह रहे हो? सच कह रहे हो ना शुक्रान? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूं। महारानी नासा, सुना तुमने? शुक्रान कहता है कि आर्यमान जीवित है। महाराज, महाराज, शुक्रान से पहले मैंने आपसे कहा था कि आर्यमान जीवित है। मैंने। हाँ, तो फिर हम खड़े खड़े किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमें उसे यहाँ लाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके स्वागत का इंतजाम करना चाहिए। मेरा बेटा मृत्यु के द्वार से लौटा है, हमें उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए जैसा कि आज तक किसी का ना हुआ हो। सब होगा महाराज, आप जो कहते हैं वो सब होगा, और वो सब भी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर वो सब होने के लिए शाही फरमान की आवश्यकता है महाराज। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? जारी कर दो फरमान। महाराज, आप अपनी खुशी में महारानी रासा को तो भूल ही गए, जिन्हें आपने कारावास में डाल रखा है। अरे हाँ, लगता है मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। शुक्रान, तुम तुरंत राज परिषद को सूचित करो कि मैं एक महत्वपूर्ण आज्ञा प्रसारित करना चाहता हूँ। और हाँ, लेखाकार को भी उपस्थित करो, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त राज आज्ञा लिखवाना चाहता हूँ। जल्दी करो शुक्रान, जल्दी करो। महाराज, महाराज, आप क्या समझते हैं कि इतने महत्वपूर्ण शुभ समाचार की राज आज्ञा लिखवाने के लिए हम इंतजार करेंगे? नहीं महाराज, आपका समय बचाने के लिए हमने वो राज आज्ञा लिखवा ली। शुक्रान महाराज, हमें मालूम था कि आपकी यही इच्छा होगी। महाराज, बस इस पर आपकी उन राज मुद्रिका की मोहर की आवश्यकता है महाराज। मोहर। नासा, तुम कितनी अच्छी हो नासा, कितनी अच्छी हो तुम। नासा, मैं कैसे तुम्हारे इन उपकारों का बदला चुका? कैसे? यूं समझ लीजिए महाराज कि आपने बदला चुका दिया है। नासा, मैं तुमसे अपने दिल का एक पाप कबूल करना चाहता हूं। मैं अक्सर सोचता था कि तुम रासा से चलती हो। मुझे तो यहां तक शक था कि आर्यमान की मृत्यु में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था, परंतु आज तुमने मेरा यह शक हमेशा के लिए दूर कर दिया। नासा, मुझे मेरे शक के लिए क्षमा कर दो। वो सब रहने दीजिए महाराज, और आर्यमान को लाने के लिए बाउल को ये राजा के देकर जल्दी भेज दीजिए। जल्दी कीजिए महाराज। हाँ, क्यों नहीं। बाउल!
महासामंत नारक। प्रणाम यामा। बहुत दिनों में याद किया महासामंत। यामा, तुम्हें तभी याद किया जाता है जब तुम्हारी जरूरत होती है। कैसे खत्म करना है? हार के युवराज और भावी सम्राट आर्यमान को। क्या आर्यमान जो आपका संहारक होने वाला था? हमने तो सुना है आपने उसे बचपन में ही। तुमने जो सुना था वो गलत है यामा, और हम जो कह रहे हैं वो सही है। आर्यमान जीवित है। क्या? हाँ, और अब तुम्हें उसे खत्म करना है। इस बार मैं आर्यमान को अपनी आंखों से मृत देखना चाहता हूं, तभी मुझे विश्वास होगा। आचार्य आचार्य, अंतरिक्ष का तस्कर दुष्ट यामा अपने साथियों के साथ अपने कुरुक्षेत्र में आ गया है। अच्छा, वही हुआ जिसका था भय मुझे। इसे अवश्य महासामंत नारक ने भेजा होगा। आर्यमान, तुम जाओ, सुरक्षित निकल जाओ यहां से। पर मैं आपको संकट में इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता आचार्य। मुझे नहीं, संकट तुझे है। आ रहे हैं वो केवल तेरे लिए। परंतु क्यों महानुषी? मुझे मारकर उन्हें क्या मिलेगा? सब कुछ आर्यमान, यह भी भविष्यवाणी का सत्य है, होना ही है इसे। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इन अत्याचारियों को पीठ दिखाकर भाग जाऊं? मूर्खता नहीं होती वीरता। अंतिम विजय के लिए यह हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी तुझे। जन्मा नहीं है तू इन छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए, जन्मा है तू महायुद्धों के लिए। जन्मा है तू आर्याना में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए। ब्रह्मांड का योद्धा है तू। मैं ये सब नहीं जानता महान होशी, मैं ये सब नहीं जानता। मैं आपको यहाँ इस तरह असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। मैं हूँ ओमयान का अध्यक्ष। आर्याना का संविधान मेरी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। तू व्यर्थ कर रहा है मुझसे। वो बंधन है, इस समय तेरा धर्म है अपनी प्राण रक्षा। तेरे प्राण बचेंगे तो आर्याना भी बचेगा। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आर्याना के लिए छुप जा। ठीक है, मैं कहाँ छिपू आचार्य? तहखाने में जाके मेरा इंतजार कर। जो आज्ञा आचार्य। जाओ, चुप जाओ। गुरु यामो, जब शत्रु यहां आ जाए तो तुम मेरा अंतरिक्ष यान लेकर कुरुक्षेत्र के ऊपर से गुजर जाना। जो आज्ञा। हमें आर्यमान चाहिए। आर्यमान, उसकी शिक्षा तो कब की पूरी हो चुकी, पहुंच चुका होगा वो अपने गृह। महान होशिन को बाहुल का प्रणाम। मैं थार नरेश के आदेश से आर्यमान को अपने साथ ले जाने आया। आप कब से असत्य का प्रयोग करने लगे महान होशिन? सत्य अपनी रक्षा के लिए कभी कभी उपयोग करता है असत्य का। आर्यमान कहाँ है महान होशिन? आर्यमान कहां नहीं है सेनापति बाहुल। सांस में है आर्यमान, आस में है आर्यमान, स्वप्न में है आर्यमान। देख सकते हो तो खोलकर देखो हृदय थार के हर निवासी का, पाओगे वहां विराजमान आर्यमान। आपके लिए उचित यही होगा होशिन कि आप शांतिपूर्वक आर्यमान को हमें सौंप दें। हमें शक्ति प्रयोग पर विवश न करें। क्या आर्यमान को लेने के लिए मैं आया हूं यामा? आर्यमान मेरे साथ जाएगा। असंभव, पहले मैं आया हूं।
आर्यमान के पिता की राजआज्ञा है मेरे पास। तेरे पास कौन सी आज्ञा है? हमारे पास शक्ति है और शक्ति को आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। मैं व्यर्थ समय नष्ट करने नहीं आया। सैनिकों, घेर लो कुरुक्षेत्र को। सैनिकों, युवराज आर्यमान यामा को नहीं मिलना चाहिए। आश्चर्य, तुम दोनों ने प्रवेश किया कुरुक्षेत्र में बिना निमंत्रण। कर रहे हो विवाद के कौन अधिकारी आर्यमान को ले जाने का? कोई अधिकारी नहीं है। वो जा रहा है आर्यमान। जा, सूर्य के हाथ तेरे साथ। आर्यमान, मुझे कायरों की तरह छिप जाने की आज्ञा दे दी आपने आचार्य, मगर क्यों? तेरी सुरक्षा के लिए। मैं लड़ सकता था। समय नहीं है अनुकूल युद्ध के लिए। योद्धाओं के लिए हर समय अनुकूल होता, परंतु तेरे लिए नहीं, क्योंकि चल रहा है तेरा मृत्यु योग। मेरा मृत्यु योग? हाँ, ये जानते हुए मैं तुझे काल के मुंह में समा जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं? यदि मेरा मृत्यु योग चल रहा है आचार्य, तो आपने ओमियान में ब्रह्मांड के सारे प्रतिनिधियों के सामने मुझे अपने कर्तव्यों की शपथ लेने को क्यों कहा? मैंने दाव चला है आर्यमान। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को यह पता चल जाए कि सज्जनों का हितैषी और दुष्टों का संहारक पैदा हो चुका। मुझे कब तक छिपकर रहना होगा आचार्य? आर्यमान, मृत्यु किस द्वार से आएगी ये कहा नहीं जा सकता। सतर्कता है तेरा पहला कर्तव्य। धैर्य से सहता जा सब कुछ। आएगा तेरा समय, लड़ेगा तू बड़े बड़े युद्ध, पाएगा तू विजयश्री, कहलाएगा ब्रह्मांड का योद्धा। विश्वासघात महारानी, निश्चित विश्वासघात। बाहुल, तुमने आर्यमान को वहां से निकल कैसे जाने दिया? जैसा मैंने बताया, यामा भी वहां युवराज आर्यमान के लिए ही आया था। युवराज आर्यमान नहीं, केवल आर्यमान कहो, केवल आर्यमान। तुम्हारे साथ पूरी सेना थी बाहुल, फिर तुम खाली हाथ कैसे लौट आए? सेनाएं यामा के साथ भी थीं, परंतु तुम्हारी निष्ठा आर्यमान के साथ थी, तुम्हारी सहानुभूति आर्यमान के साथ थी बाहुल। आचार्य शुक्रांत, आप मुझ पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारी स्वामी भक्ति किसके लिए है बाहुल? महाराज जारांत के लिए या महारानी नासा के लिए? मेरी स्वामी भक्ति थार के लिए है आचार्य शुक्रांत। अर्थात तुम्हारी स्वामी भक्ति न महाराज जारांत के लिए है न महारानी नासा के लिए। महाराज जारांत से पहले भी थार था और महाराज जारांत के बाद भी थार रहेगा। सैनिक की स्वामी भक्ति सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होती है आचार्य शुक्रांत। महारानी, बाहुल राजद्रोही है और ये राजद्रोहियों की भाषा बोल रहा है। मैं एक देश प्रेमी सैनिक हूं, भ्रमक पासा का उपयोग करने वाला राजनीतिज्ञ नहीं हूं आचार्य शुक्रांत। देश सत्ता से बड़ा होता है, सिंहासन से बड़ा होता है, पद से बड़ा होता है। लगता है तू भी अपने आप को अपने पद से बड़ा समझने लगा है। शुक्रांत, महारानी, मेरी आज्ञा है कि राजआज्ञा के उल्लंघन के अपराध में इसे इसके पद से हटा दिया जाए और भरी सभा में इससे इसके पद और पदक दोनों छीन लिए जाए। थार के सभासदों, महासेनाध्यक्ष बाहुल पर यह अभियोग है कि उन्होंने राजाज्ञा का उल्लंघन करके न केवल अपने पद की मर्यादा निभाने में असमर्थ रहे हैं, बल्कि देश के साथ राजद्रोह किया है। इस अपराध के लिए थार की राज्यसभा उन्हें पद से वंचित करती है
और आजीवन देश निकाले का दंड देती है। जानता हूं कि तुम निर्दोष हो बाहुल। मेरे आर्यमान की रक्षा करना और थार लौटने में उसकी सहायता करना। सैनिकों, बाहुल को ले जाओ। अब तुम्हें क्या कहना है महान यामा? यदि बाहुल वहां नहीं पहुंचता तो हम आर्यमान को समाप्त कर चुके होते महासामंत। ये तुम्हारी असफलता है यामा। अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े काम करने वाला इतनी आसानी से असफल हो गया, ये बात कुछ अजीब सी लगती है यामा। हमें एक मौका और चाहिए महासामंत तारक। हमारे और बाहुल के विवाद का लाभ उठाकर आर्यमान वहां से भाग निकला। हमने कभी अपने कार्य में असफलता का मुंह नहीं देखा है। अवश्य ही वो तुम्हें अपना पता दे गया होगा। तभी तो तुम्हें इतना विश्वास है अपनी इस सफलता पर। महासामंत, आर्यमान हमसे बचकर जाएगा कहां? है कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह जो हमारी आंखों से छुपा है? हम उसे कहीं से भी ढूंढ लाएंगे महासामंत। यदि नहीं ढूंढ सके तो आर्याना आकाश गंगा में या उसके बाहर कोई ऐसा स्थान अवश्य ढूंढ देना जो तुम्हें नारद के क्रोध से बचने के लिए शरण दे सके। क्या बात है महाराजा रांत? तुम? आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आशा, मुझे मेरी राजमुद्रिका नहीं मिल रही। वो तो मेरे पास है महाराज। तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास कैसे आई? क्यों? ये मेरे पास नहीं आ सकती क्या? मैं आपके बड़े पुत्र दुर्दान की मां हूं और थार की राजमहिषी। अब दुर्दान ही थार के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। अगर आप उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे तो आपके दुश्मन आपको सत्ता से हटाकर किसी और को राजा बना देंगे। अब तो दुर्दान ही थार का युवराज होगा और मैं राजमाता।
ये क्या है? एक योद्धा की आंखों में आंसू। लगता है किसी अपने की याद आई। मैंने तो बचपन से ही मां का रूप और पिता की छवि आप में ही देखी है आचार्य, परंतु मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी मां थी रासा। उसकी वेदना तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। मां? यानी मैंने ध्यान में अपनी मां को देखा? हाँ। परंतु ये कैसे संभव है आचार्य? मैंने तो आज तक उनका चेहरा नहीं देखा। ये मत भूल आर्यमान कि तुम एक ऐसी मां के पुत्र हो जो संविधान आश्रम की कुशल शिष्या रह चुकी है। संविधान की शिष्याएं अपनी भावनाएं किसी को भी भेज सकती हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण भी कर सकती हैं। एक पुत्र होने के नाते उनके सारे गुण तुम्हें स्वतः ही आ गए। मेरी मां इतनी पीड़ा में है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य, मुझे अपनी मां को मुक्त कराने के लिए प्रस्थान करना है। बांधती नहीं फौलादी जंजीरें जितना बांधते हैं पैरों को ये आंसू। कुंठित कर देते हैं आंसू शस्त्रों की धार, आंखों में भरकर धुंधला कर देते हैं सामने का मार्ग। कांटों से भी ज्यादा चुभते हैं कभी कभी ये आंसू। लक्ष्य से भटक जाता है मनुष्य। यदि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पत्थर होना आवश्यक है आचार्य, तो मुझे लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना। मुझे अपनी मां को मुक्ति दिलानी है आचार्य। मैं थार जाऊंगा। तू थार नहीं जाएगा। तो मेरा आदेश है, आर्याना का मुक्तिदाता बनकर आया है तू। तेरी मां की मुक्ति से नहीं होगी आर्याना की मुक्ति। आर्याना को मुक्त करा सका तो होगी मुक्त तेरी मां अपनी पीड़ा से। मां की पीड़ा को अपने हृदय में रखकर लक्ष्य प्राप्ति तो दूर सो भी नहीं सकता हूं आचार्य मैं। इसीलिए तो मिली है ये पीड़ा तुझे। सोने नहीं देगी ये तुझे कभी। स्मरण दिलाती रहेगी तुझे हमेशा हमेशा अपने लक्ष्य का। आर्यमान, आज तुझे पवित्र किया है इन आंसुओं ने। आज तू योग्य हुआ है उस दिव्य वस्त्र के लिए जो है तेरी प्रतीक्षा में सदियों से। दिव्य वस्त्र? हाँ आर्यमान, घोषणा थी कि जब भी आर्याना आकाश गंगा का मुक्तिदाता जन्म लेगा, वो पहनेगा उस दिव्य वस्त्र को जो हर तरह की विशेष शक्तियों से परिपूर्ण है, जिसका निर्माण ब्रह्मांड में चारों ओर फैली ऊर्जा से हुआ। उसी वस्त्र में वो मुक्तिदाता अनंत प्रकाश वर्षों तक स्मरण किया जाएगा। और मेरे साथ यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही